बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 9th फ़िज़िक्स उसका चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, उसका टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन, उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन असल में वैल्यूज़ को लिखने का एक मेथड है, एक तरीका है। उसको देखते हैं कि ये क्या है। साइंटिफिक नोटेशन में असल में हम एक नंबर को 10 की पावर फॉर्म में एक्सप्रेस करवा सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर को आप 10 की पावर फॉर्म में एक्सप्रेस करवा लेते हैं और उस 10 की पावर फॉर्म के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है जो कि 1 और 10 के दरमियान में होती है, उससे बड़ी या उससे छोटी नहीं होती। उसको भी देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो असल में साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर को हम सम पावर ऑफ 10, ठीक है, उस पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिखते हैं और उसके साथ कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब पहली बात ये सुन लें कि इम्पोर्टेंट नोट, इसमें बहुत अहम बात इस टॉपिक के लिहाज से, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है कि आपको कोई वैल्यू दे के वो कहता है कि आप इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाएं, और ये आपकी मैथ की 3.1 और फिर एंड सो ऑन 3rd चैप्टर में ये चीज़ यूज़ होती है साइंटिफिक नोटेशन के लिहाज से। तो आप इसको ज़रा देख लें। जैसा कि पिछले टॉपिक में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आप यहाँ पे भी इसको दोबारा सुन लें कि जब भी आप अपने पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाते हैं तो जो पावर का साइन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जब आप पॉइंट को लेफ़्ट से राइट मूव करवाते हैं तो जो पावर का साइन होता है वो नेगेटिव होता है। ये चीज़ बहुत अहम है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझ लें कि राइट से लेफ़्ट जब पॉइंट मूव करे तो पावर का साइन पॉजिटिव, और जब लेफ़्ट से राइट मूव करे तो पावर का साइन नेगेटिव होता है। अब हम इसको थोड़ी सी एग्जांपल्स में देखते हैं। अच्छा, अब साइंटिफिक नोटेशन में असल में ना हम पॉइंट को हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास लेके जाते हैं। फर्स्ट नॉन ज़ीरो मतलब, फर्स्ट नॉन ज़ीरो का मतलब है जो ज़ीरो ना हो, हम पॉइंट को मूव करवा के वहाँ पे लेके जाते हैं। प्रीफिक्सेस में ऐसा नहीं था। प्रीफिक्सेस में हमने बस अपनी मर्ज़ी से पॉइंट को मूव करवा के वो वैल्यू बनवाई जो हम प्रीफिक्स की जगह पे पुट कर सकते हों। बट यहाँ पे ये है कि साइंटिफिक नोटेशन में आप हमेशा पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे लेके जाएंगे, वो जिस जगह पे भी होगा, और जितना पॉइंट मूव करेगा और उस अंदाज में आप उसकी पावर फॉर्म में 10 की पावर फॉर्म में उसको लिख लेंगे। पहली एग्जांपल मैंने ली 4670000। अब इसमें पॉइंट लास्ट पे है, ठीक है, जिस वैल्यू में पॉइंट ना हो उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। अब साइंटिफिक नोटेशन में यह है कि मैं पॉइंट को हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे लेके आऊँगा। अब यहाँ से पॉइंट, ये मैं एरो आपको समझाने के लिए लगाया है, आपने नहीं लगाना। ये पॉइंट मैं जब मूव करवा के यहाँ पे लेके आऊँगा तो वो वैल्यू हो जाएगी 4.67000 मल्टीप्लाई बाय। अब आप देखेंगे पॉइंट राइट से लेफ़्ट जा रहा है, तो पॉइंट राइट से लेफ़्ट जाए तो पावर का साइन पॉजिटिव होता है। तो आप देखें पॉइंट कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3 4 5, तो वो आ जाएगा 10 की पावर 5। अब जब देखें, जब पॉइंट हम हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ले जाएंगे तो फर्स्ट जब डिजिट ही एक होगा तो वो 1 और 9 के दरमियान में ही होगा, क्योंकि 9 से बड़ी वैल्यू तो 2 डिजिट वाली होती है। ठीक हो गया। इसलिए हमने यहाँ पे बोला था ऊपर कि जो ना साथ मल्टीप्लाई नंबर हो रहा होगा वो 1 और 10 के दरमियान में होगा कोई। अब कोई हम ऐसा नंबर ले लेते हैं जिसमें पॉइंट दरमियान में पड़ा हुआ है, 964.67 है। अब आप फिर इसको वही मेथड करेंगे, पॉइंट को आप मूव करवाएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे। अब जब पॉइंट मूव करेगा इधर तो वो हो जाएगा 9.64 और 67 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट राइट से लेफ़्ट जा रहा है तो पावर पॉजिटिव। कितने डिजिट मूव किए हैं उसने, 2 डिजिट्स, तो 10 की पावर 2। इसी तरह से अब पॉइंट को हम लेफ़्ट से राइट मूव करवाने वाली एग्जांपल्स में देख लेते हैं। जैसा कि ये हमारे पास तकरीबन 8 ज़ीरोज़ हैं और आगे 16 ग्राम लिखा हुआ है।
अब हमने पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे मूव करवाना है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है 1, ठीक है। ये सारे ज़ीरो क्रॉस करके ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है 1, हमने इसको यहाँ पे मूव करवाना है। जब ये पॉइंट मूव करके यहाँ पे आएगा तो हमारे पास वैल्यू सिर्फ रह जाएगी 1.6 मल्टीपल। अब आप देखें, आप पॉइंट ने लेफ़्ट से राइट जा रहा है। अब इसने कितने डिजिट मूव किया है तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट, 9th के बाद पॉइंट गया है तो 10⁻⁹ ग्राम। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल इसकी ले लें, वो है 0.000548 सेकेंड। सेम इसी तरह से भी हम पॉइंट को मूव करवाएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 5 के बाद। अब पॉइंट लेफ़्ट से राइट जा रहा है तो पावर नेगेटिव होगी, तो पॉइंट जब इधर आएगा तो हो जाएगा 5.48 मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट पॉइंट ने मूव किया 1 2 3 4 5 10⁻⁵ सेकेंड्स। मुझे उम्मीद है इन एग्जांपल से कुछ इस टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपके जहन में किसी किस्म की कोई एग्जांपल, किसी किस्म के कोई वो नंबर जो आपको उसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाना ना आ रहा हो, और जिसमें कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जिसकी आपको समझ ना लगी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको उसके बारे में भी गाइड करूँगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।